नमस्कार, चेतना रेडियो 90.4 एफएम के किसान चौपाल कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं सत्यदेव सुथार। आप उन्नत किसान हैं, इसके साथ साथ आपकी पहचान एक अश्व पालक के रूप में है, अश्व व्यवसायी के रूप में है। आप हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के पीर कामड़िया गांव के निवासी हैं। आप जिला अश्व पालक समिति हनुमानगढ़ के सचिव हैं और लंबे समय से अश्व पालन तथा उसके व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। सत्यदेव सुथार साहब, आपका चेतना रेडियो के स्टूडियो में स्वागत है। मैं आपसे सबसे पहले यह जानना चाहता हूं कि आप में अश्व पालन की सोच कैसे विकसित हुई, उसका क्या रूपरेखा थी, ये तथ्य आपके मन में कैसे आया कि अश्व पालन का कार्य किया जाए। सबसे पहले तो मेरे साथ जो मेरे सहपाठी थे उनके यहाँ घोड़े रखे हुए थे, तो मेरे मन में भी एक ऐसे भाव जगा कि अपने पास भी एक घोड़ा होना चाहिए। और घोड़ा हमेशा से ही एक स्टेटस सिंबल का वो रूप माना गया है, तो मेरे मन में ये भाव हमेशा रहता था कि अपने पास एक घोड़ा होना चाहिए। लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं थी, मैं पढ़ रहा था और तो मैं बार बार ये सोचता भी कब ये व्यवसाय अपने शुरू करेंगे। सबसे पहले मुझे व्यवसाय के बारे में नहीं पता था, मैंने सिर्फ राइडिंग के लिए घोड़ी रखनी थी अपने घर में। तो मैं उन लोगों से बात करता, उनके घोड़ों पे मैं कभी कभी बैठता, राइडिंग करता, तो मुझे और ज़्यादा उसमें दिलचस्पी होने लगी। उसके बाद फिर मैंने सन 2000 में पहली घोड़ी मेरे पिताजी की इजाज़त से खरीदी थी। आपने अपने शौक को पूर्ण करने के लिए अश्व पालन शुरू किया और आज वह आपकी पहचान बन गया, आपका व्यवसाय का एक बड़ा हिस्सा बन गया। कहते हैं कि अश्व पालन तो नवाब ही कर सकते हैं, और इसका एक पक्ष यह भी है कि अश्व पालन एक बड़ा व्यवसाय है। हम चेतना रेडियो के किसान चौपाल के कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों से भी मुखातिब हो रहे हैं। मैं यह आपसे जानना चाहूंगा कि अश्व पालन, पशुपालन और कृषि का आपस में क्या संबंध है? क्या एक कृषक अपनी आय को बढ़ाने के लिए अश्व पालन का कार्य अपने पशुपालन के कार्य के अंतर्गत कर सकता है? हाँ, ये ठीक बात है कि एक कृषक पशुपालन के साथ घोड़ों का काम कर सकता है। लेकिन जो ये व्यवसाय जब शुरू हुआ था, जब मैंने शुरू किया था, जब मैंने देखना शुरू किया था, तो ये खेती से जुड़ा हुआ ही काम था और सब लोगों के मतलब इसमें वो खेत के काम में भी इसको लिया करते थे, तो कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे इस काम में थोड़ी वैज्ञानिक तकनीक इसमें घुसती गई और आज ये प्रोफेशनल काम हो गया है। अगर आप खेती के साथ इस काम को करोगे तो ज़्यादा सोचता हूँ इसमें कोई ज़्यादा मुनाफे वाली बात नहीं है। इस काम को आप मतलब प्रोफेशनल तरीके से करोगे तो ज़्यादा इसमें फ़ायदा रहेगा। अश्व पालन के कार्य को एक प्रोफेशनल अंदाज देना जरूरी है, प्रोफेशनल आयाम से करना जरूरी है। एक आम धारणा है कि अश्व पालन या तो शौक के लिए होता है या अश्व का उपयोग राजा महाराजा युद्ध के समय किया करते थे, या परिवहन के साधन नहीं थे तब अश्व की उपयोगिता होती थी। लेकिन आज इस विकसित 21वीं सदी में जहां आने जाने के साधन बहुत हैं, युद्ध के तौर तरीके बदल गए हैं, वहां अश्व की क्या भूमिका है? ये बात बिल्कुल सही है। अभी 21वीं सदी में सब बदलाव आ गया है। जो पहले घोड़ों की उपयोगिता थी उसका रूप बदल गया है, लेकिन आज भी ऐसी बात नहीं है कि घोड़ों की उपयोगिता नहीं है। घोड़े आज भी उपयोगी हैं, आज भी इसका बहुत अच्छा व्यवसाय चलता है। शादी ब्याह में घोड़ा ही काम आ सकता है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उस पर आप वो उसको काम में ले लो। तो शादी ब्याह में घोड़ा खूब काम आता है और इससे एक अच्छा व्यवसाय जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आप हॉर्स राइडिंग का काम कर सकते हो। स्पोर्ट्स में घोड़ा चल रहा है, खूब चल रहा है, तो टेंट पैकिंग है, ये वगैरह काम जो स्टूडेंट नए अभी आ रहे हैं तो उनके लिए ये उपयोगी है और भविष्य में इसके प्रबल संभावनाएं भी है। तो घोड़ा आज भी उपयोगी है, पहले भी था और मुझे लगता है भविष्य में भी ऐसा ही उपयोगी रहेगा। घोड़े ने अपनी सार्थकता को बनाए रखा है। मैं इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपसे करूंगा कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी नस्ल के घोड़े मिलते हैं? प्राय घोड़ा प्रेमी या घोड़ा व्यवसायी उन्हें पालते हैं। वैसे मूलतः भारत में कई प्रकार के घोड़े रखे जाते हैं, लेकिन राजस्थान के इस क्षेत्र में मारवाड़ी, सिंधी, नुकरा
और कहीं कहीं थोरोब्रीड के घोड़े रखे जाते हैं। थोरोब्रीड का घोड़ा इंग्लिश घोड़ा है, कई घोड़ों के मिश्रण से तैयार किया हुआ उनकी नस्ल है। मारवाड़ी अपने आप में एक घोड़ा है जो सिंधी और काठियावाड़ी के मिक्स ब्रीड से तैयार किया हुआ घोड़ा है। और नुकरा घोड़ा जो मूलतः सिंध का था और उसका रंग सफ़ेद था, इसलिए उसको नुकरा बोलते थे, और आज ये विश्व प्रसिद्ध घोड़ा है। तो ये 4 ब्रीड के घोड़े यहाँ रखे जाते हैं। कोई व्यक्ति अपने शौक को पूर्ण करने के लिए एक घोड़े को पालना चाहता है या एक पशुपालक घोड़ा का व्यवसाय करना चाहता है, तो उसे ये घोड़ा किस कीमत पर उपलब्ध हो जाता है? अगर आप मूल ब्रीड में किसी भी जो ब्रीड है, चाहे थोरो ब्रीड की है, चाहे काठियावाड़ी, मारवाड़ी, सिंधी, नुकरा की मूल ब्रीड में जाओगे और प्योर उसमें जितना भी आप खरीदोगे तो उसकी कीमत अभी बहुत हाई हो गई है। ये मान के चलो कि भी आपको कम से कम भी 10 लाख रुपए से कम आपको घोड़ी नहीं मिलेगी, और 25-30 लाख रुपए से बढ़िया आप ऑस्ट्रेलियन घोड़ा नहीं मिलेगा। और अगर आप एक साधारण आदमी और आपको व्यवसाय शुरू करना है तो आप उसके करेक्टर वाइज एक अच्छी घोड़ी खरीद के उस पे अच्छे स्टेलियन डलवा के आगे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, तो उसमें ज़्यादा फायदा रहेगा। उसकी कीमत क्या होगी? एवरेज घोड़ी ये मान के चलो कि एक मारवाड़ी अपने घोड़ी खरीदते हैं तो 4 से 5 लाख रुपए में अब एक ठीक ठाक घोड़ी मिल जाती है। मतलब एक अश्व से अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए या अपने शौक को पूरा करने के लिए आपको 4 से 5 लाख रुपया तो खर्च करना ही होगा। कहते हैं कि घोड़े को बड़ी नजाकत से पाला जाता है। घोड़े का रखरखाव में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होती हैं? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि घोड़ा बड़ी सावधानी से पाला जाता है और उस पर पूरा टाइम देना पड़ता है आपको। चाहे आपके पास कितने भी लेबर हैं, इसके बावजूद भी आपको निश्चित एक टाइम पे उसको संभालना पड़ता है। घोड़े की खासकर अपने एरिए में जो हनुमानगढ़ ज़िले की बात मैं करूं तो इसको रख रखाव के लिए अपने को एक तो सूखे में जैसे मूंगफली का चारा है, मोठ का चारा है, घास में रजका है, दाने में आपका जौ का दलिया है, बाजरे का दलिया है, चना है, चोकर है, ये चीज़ें आपको देनी होती है। और एक निश्चित टाइम होता है, उस टाइम पे देनी पड़ती है, निश्चित मात्रा पे देनी पड़ती है, नहीं तो इसमें पेट दर्द की ज़्यादा समस्या आती है। और घोड़ा कोई भी दर्द को सहन नहीं कर पाता जल्दी, मतलब सेंसिटिव ज़्यादा होता है और वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए आपको बिल्कुल मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि भी अपने घोड़े को कितने टाइम पे दाना देना और कितनी मात्रा में देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना ही पड़ता है अगर आप अच्छा व्यवसाय करोगे घोड़े का। तो अश्व पालन में घोड़े को विशेष ट्रेनिंग की भी कोई आवश्यकता होती है? हाँ, ये जो पुरानी अपने मतलब चालें जो घोड़ों में निकालते थे उसके लिए उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और जैसे ही वो 3 साल का होता है तो उसको धीरे धीरे लगाम देना के बाद उसको घर से बाहर निकालना, लंचिंग देना, धीरे धीरे गलियों में घुमाना, मतलब एक बच्चे की तरह जैसे अपने बच्चे को तैयार करते हैं वैसे ही उसको पहली क्लास से लेकर वो डिग्री तक की सारी पढ़ाई करानी पड़ती है। तो वो फिर आपका एक वफादार साथी भी हो जाता है, सैनिक भी हो जाता है और आपका मित्र भी हो जाता है। घोड़े की औसतन उम्र क्या होती है? घोड़े की औसतन उम्र अगर ठीक ठाक उसकी रखरखाव करे तो 30 साल के करीब है, लेकिन मैंने मेरे जीवन में 40 साल का भी घोड़ा देखा है, लेकिन 30 साल ये मान के चलते हैं कि घोड़े की उम्र होती है। और एक घोड़े के रखरखाव में सामान्यतः औसतन खर्च कितना आता है? एक घोड़े के रखरखाव में ज़्यादा खर्चा आएगा बजाय 5-6 घोड़ों के, क्योंकि उस पर सब चीज़ें एक पे ही खर्चा है। आदमी रखोगे तो भी है, मकान का है, लाइट का, पानी का, जो भी खर्चा है उस पर बढ़ जाता है। तो ये मान के चलो कि अगर एक घोड़ा रख रहे हो तो आप 10,000 रुपये महीना कम से कम खर्चा आएगा। निश्चित तौर पर आपकी बातचीत ने हमारे श्रोताओं के स्मृति पटल पर महाराणा प्रताप के चेतक से लेकर फिल्मों में दौड़ने वाले घोड़े या पोलो के मैदान में दौड़ने वाले घोड़े, जिन्हें बहुत से श्रोताओं ने केवल टीवी या सिनेमा के पर्दे पर देखा होगा, उनकी स्मृति को ताजा कर दिया होगा। मैं एक इसी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण बिंदु आपसे रखना चाहता हूं। आपकी इस बातचीत से प्रेरित होकर यदि कोई पशुपालक या किसान या कोई व्यक्ति शौक से इस अश्व व्यवसाय को प्रारंभ कर देता है तो उसके खरीद फरोख्त के लिए बाजार कौन सा उसे उपलब्ध होगा, वह कहां कहां उसे विक्रय कर या उसकी सेवाएं देकर आय प्राप्त कर सकता है। घोड़े का व्यवसाय जो पहले था वो आज नहीं है।
परंपरागत तरीके से आप घोड़े को पालना चाहो तो आप एक घोड़ा रख सकते हो अपनी शौक के लिए, राइडिंग के लिए। अगर आप उसको व्यवसाय के रूप में लेते हो तो आपको एक शिक्षित अश्वपालक होना बहुत ज़रूरी है। आपको इंटरनेट चलाना आना चाहिए। आप दुनिया से जुड़े रहोगे तो ही आप इस व्यवसाय को आगे बढ़ा पाओगे, नहीं तो दुनिया से आप बहुत पिछड़ जाओगे। तो इसके लिए आपके पास अच्छी ब्रीड होनी चाहिए, अच्छी रख रखाव होनी चाहिए, आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ये चीज़ें इसमें मूलतः ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप सामान्य किसान हो और आपके पास एक से अधिक घोड़े हो गए और आप बेचना चाहते हो तो इसके लिए जैसे पंजाब में मुक्तसर, अमृतसर की ये मंडियाँ लगती है। मुक्तसर में दशहरा पे लगती है अभी, और जनवरी के महीने में लोहड़ी पे जिसे बोलते हैं मकर संक्रांति पे एक मेला लगता है। ये पंजाब में लगने वाली मंडियाँ हैं। राजस्थान में पुष्कर में दीपावली पे लगता है। बालोतरा तिलवाड़ा का मेला जिसे बोलते हैं बाड़मेर का, वो होली पे लगता है। और नागौर में लगता है। हनुमानगढ़ में 15 फरवरी से 21 फरवरी हर साल लगता है। गंगानगर में गुरु नानक जयंती पे मेले लगते हैं। ये मेले अपने राजस्थान में, और ये पंजाब के जो मेले हैं इसमें अपना एरिया सारा लगभग कवर हो जाता है। तो आप नॉर्मल जानवर है वो आप उसमें बेच सकते हो। और विशेष अश्व के लिए? विशेष अश्व के लिए कई इसमें चीज़ें लागू हो गई है कि आपके पास अभी मारवाड़ी ब्रीड पे जैसे अपने चर्चा करें तो मारवाड़ी ब्रीड के लिए डीएनए का एक चलन आ गया है। तो आपके पास डीएनए होना चाहिए भी मेरा जो घोड़ा है या घोड़ी है वो किस घोड़े का या घोड़ी का बच्चा है, वो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसके बिना आप अपनी सच्चाई दुनिया के सामने पेश नहीं कर सकते। और जब तक आप सच्चाई नहीं पेश कर सकते आप अच्छे मतलब एक विक्रेता नहीं बन सकते। आपको वो कीमत नहीं मिलेगी जो आपके घोड़े की है। आपने हमारे क्षेत्र के उन स्थानों को इंगित किया जहां अश्व मेले लगते हैं और उसके माध्यम से अश्व का व्यवसाय आगे बढ़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने श्रोताओं को दी। एक प्रश्न निश्चित तौर पर हमारी बातचीत को सुनने के बाद बहुत से श्रोताओं के मन में यह भाव आया होगा कि हम भी अश्व पालन करके देखें। आपने हमारी इस बातचीत के दौरान प्रशिक्षण की बात की। अगर कोई मन में यह भाव लाता है कि वह अश्व पालन करे तो उसे प्रशिक्षण कहाँ प्राप्त हो सकता है? सबसे पहले तो अपने आप को तैयार करना है कि अपने अश्व पालन के व्यवसाय में जाना है। तो इसमें अपने को ईगो छोड़ के अच्छा जो भी स्टड फार्म है जिसके पास 20-25 घोड़े घोड़ियाँ है वहाँ आपको महीने 2 महीना ट्रेनिंग लेनी चाहिए। भी इसको चारा कैसे डालते हैं, इसकी सफाई कैसे करते हैं, आपको उसके साथ उन नौकरों के साथ मिलके काम कराना चाहिए। मेरी एक सलाह दे रहा हूँ मैं। और ये ट्रेनिंग लेने के बाद अपने आप में आपको विश्वास हो जाएगा, आप घोड़े को कंट्रोल करना सीख जाओगे, घोड़े की ब्रीड के बारे में आपको पता लग जाएगा। इसके बाद जो वैज्ञानिक जानकारियाँ हैं वो आपको राष्ट्रीय अनुसंधान अश्व अनुसंधान हिसार में है, एक उसका सब सेंटर बीकानेर में है। आप वहाँ इसके लिए वो ट्रेनिंग देते हैं बार बार। तो हफ्ता 15 दिन की वो ट्रेनिंग होती है। वहाँ आप जाके ट्रेनिंग लो तो फिर आपको उसके स्वास्थ्य के बारे में, रख रखाव के बारे में, उसके वैक्सीनेशन के बारे में वो सब चीज़ें वो लोग बता देंगे। तो आप एक अच्छे अश्व व्यवसायी बन सकते हो। आपने 2 संस्थानों का जिक्र किया, एक तो हिसार के और एक बीकानेर के। क्या वह केवल पाठ्यक्रम से बंधी हुई ट्रेनिंग है या आम व्यक्ति भी जाकर वहां ट्रेनिंग ले सकता है? नहीं, वो पाठ्यक्रम से बंधी हुई ट्रेनिंग नहीं है। वो मतलब किसानों को कई किसान इकट्ठे होके उसमें वो एक सेमिनार टाइप रखते हैं, जैसे 7 दिन का है, कभी 15 दिन का एक ऐसे कैंप टाइप रखते हैं। तो उसमें वो प्रैक्टिकल तौर पे सब चीज़ें बताते हैं। भी इस घोड़े में ये समस्या, ये इसका टेम्परेचर ये होना चाहिए, आज इसका ये है तो इसको नापने का तरीका ये है, इसके खुर की आज शेप चेंज हो गई है तो इसमें अपने को ये प्राथमिक ट्रीटमेंट ये करना है। तो ये चीज़ें वहाँ आपको प्रॉपर मिलेगी। वो साइंटिस्ट है, इस चीज़ के जानकार हैं, वो आपको बेहतर बता पाएंगे। लेकिन शुरुआत आपको एक किसान के घर से ही करनी पड़ेगी। बहुत खूब। आपके इस बातचीत के बाद ये तो नहीं कहूँगा कि अश्व पालन का मन करने लग गया है, लेकिन इसकी बारीकियों को सीखने के लिए उन संस्थानों में ऐसे ट्रेनिंग का हिस्सा बनने के लिए मेरे मन में भी भाव उत्पन्न होने लगे हैं। निश्चित तौर पर चेतना रेडियो के श्रोता आपकी इस बातचीत से लाभान्वित होंगे। चलते चलते एक सवाल और, हनुमानगढ़ जिले में अश्व पालन की क्या स्थिति है? हनुमानगढ़ जिले में अश्व पालन की अच्छी स्थिति है। इसके कई कारण हैं कि एक तो यहाँ हरा चारा पर्याप्त मात्रा में है, सूखा चारा लोग खरीद सकें इसके लिए भी वो आर्थिक रूप से
समृद्ध हैं। कई राजस्थान के ऐसे एरिया भी मैंने देखे हैं जहाँ लोगों के पास पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए, लेकिन वो स्थिति यहाँ अपने हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। इसलिए जो भी स्टड फार्म चल रहे हैं वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। अच्छी ब्रीड के घोड़े उन्होंने पाले हैं और अच्छी ब्रीड के घोड़ों से उन्होंने घोड़ियाँ कवर करा के आगे बच्चे लिए हैं। तो ये व्यवसाय महंगा है थोड़ा, क्योंकि अभी आज के टाइम में 1-1 लाख रुपए कवरिंग चार्ज हो रही है। एक घोड़ी को कवर करवा के लाते हो तो 1 लाख रुपए फीस रखी हुई है। उसके अलावा उसको स्टेबल चार्ज है, लाने ले जाने का खर्चा है। वो ऐसे करके एक घोड़ी लगभग 1,30,000 के करीब, और ये मान के चलो भी लाख रुपए उसका और खर्चा आ जाता है। तो 2.5 लाख रुपए में एक बच्चा पैदा होता है एक किसान के घर। हनुमानगढ़ जिले में कितने फार्म होंगे? हनुमानगढ़ जिले में कई अच्छे फार्म है, जिसमें मतलब मेरे गांव में, पीर कामड़िया गांव में ही 2 अच्छे फार्म है जिनके पास 25-25, 30-30 घोड़े हैं। इसी प्रकार सोरेवाड़ा में नुकरो घोड़ों का फार्म है जहाँ सफ़ेद घोड़े हैं। टिब्बी के एक राठीखेड़ा गांव है, वहाँ भी सफ़ेद घोड़े हैं। और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी आगे मतलब हनुमानगढ़ तहसील में भी 1-2 अच्छे फार्म है जहाँ मारवाड़ी और सफ़ेद घोड़े रखे जाते हैं। क्या इस कार्य के लिए राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार द्वारा कोई अनुदान की योजना भी है? नहीं, अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं है। सरकार से कई बारी मेलों में हमने डिमांड भी की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब महंगा शौक मान के गवर्नमेंट इस पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देती, जबकि इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी है। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहले तो इस पे रोक लगी हुई थी मारवाड़ी घोड़े पे, तो भी आप बाहर भेज ही नहीं सकते, इसकी संख्या को कम बताया हुआ था। लेकिन अभी मेरी ढूंढ लो सर से बात हुई थी, कुंवर राघवेंद्र सिंह जी से, उन्होंने मेरे को बताया कि अभी गवर्नमेंट ने इसको बैन को हटा दिया है और जल्दी घोड़े बाहर जाने लगेंगे। लेकिन उसके लिए भी अपने को मतलब कई दिक्कतें आती है, क्योंकि अपने रख रखाव और बाहर के लोगों की जो रख रखाव का तरीका है वो अलग है, तो उन पैमानों पे अपने खरे नहीं उतरते, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे घोड़े बाहर जाने लगेंगे। बहुत खूब। निश्चित तौर पर आपसे चेतना रेडियो के श्रोताओं ने बहुत कुछ सीखा होगा, नई उम्मीदों ने जन्म लिया होगा, नए सपने देखने लगेंगे और आने वाले समय में न केवल हम महाराणा प्रताप के चेतक की स्मृतियों को जीवित रख सकेंगे, बल्कि अश्व पालन के माध्यम से हमारा क्षेत्र, हमारा देश दुनिया में एक पहचान बनाएगा। आपका चेतना रेडियो के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।